नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। शशिपाल पुत्र स्वर्गीय श्री रामपाल निवासी ग्राम सिमाना पोस्ट कुमार थाना राय जिला मथुरा का रहने वाला है। उसने कहा है कि मेरी पत्नी श्रीमती अनीता देवी गर्भवती थी। एक दिनांक 1/6/2025 को सुबह समय लगभग 7:30 बजे मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने के कारणों से जेडीएम हॉस्पिटल रूपम कोर्ट के पास राय ले गया, जहां के संचालक हरीश शर्मा पुत्र नामालूम निवासी ग्राम नगला भीमा कोतवाली राय जिला मथुरा ने बताया है कि तुम्हारी पत्नी का तुरंत सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुम पर समय नहीं है, जल्दी से इसे एडमिट करा दो। मैं घबरा कर गया और अपनी पत्नी को उक्त हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। उक्त हरीश ने 20,000 रुपए मुझसे जमा करा लिए, तो वही मेरी पत्नी ने 20,000 रुपए मुझसे जमा कराए। इसके साथ ही उसकी मेरी पत्नी को ड्रिप लगा दी गई और कई सारे इंजेक्शन लगाए। मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया गया। इस दौरान हॉस्पिटल में कोई भी डिग्री धारक डॉक्टर उपस्थित नहीं था। कई बार वहां मौजूद हरीश एवं स्टाफ से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा, तो वहीं हरीश और वहां मौजूद स्टाफ से अपनी पत्नी की तबीयत के बारे में पूछा, तो उक्त हरीश व स्टाफ मुझे दिलासा देते रहे कि डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी पत्नी ठीक है, शाम तक हम तुम्हें जच्चा बच्चा दे देंगे। इसके बाद मेरी पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी और पत्नी के मुंह से झाग निकलने लगा। इलाज में लापरवाही बरतने के कारण और गलत इलाज करने के कारण लगभग 4-5 घंटे बाद मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही उक्त हरीश शर्मा ने 4-5 उक्त तत्व के लोग बुलाकर मुझे धक्के देकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया। मेरी पत्नी का शव बाहर निकलवा दिया, धमकी भी दी कि चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। मैंने फोन करके गांव से अपने परिवार के लोगों को मौके पर बुलाया। तब तक उक्त हरीश शर्मा एवं अस्पताल में मौजूद स्टाफ हॉस्पिटल छोड़कर भाग गए थे। उक्त हरीश शर्मा बिना डिग्री धारक डॉक्टर के ही फर्जी रूप से उक्त अस्पताल का संचालन किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सत्यदेव है। क्या मामला है? मामला ये है, वैसे मैं गांव सिमाना का रहने वाला हूँ, थाना राया। जो एक लेडीज को लेकर के आए थे गांव की। क्या नाम था उनका? अनीता देवी। कहाँ लेकर गए थे? जीडीएम राया हॉस्पिटल। क्या हुआ? वहाँ ये हुआ कि 8 बजे मेरे साथ था और 8 बजे करीब भर्ती की। और पहले से भी उस डॉक्टर का इलाज चल रहा था, 3-4 दिन पहले से इलाज चल रहा था। हाँ, इलाज चल रहा था। और डॉक्टर ने गारंटी ली थी और उसने अल्ट्रासाउंड भी किए थे और 2 अल्ट्रासाउंड किए और उन्होंने ये भी गारंटी ली थी कि आप जच्चा बच्चा सेफ रहेगा, आप चिंता मत करिए। उन्होंने इलाज किया और भर्ती भी की 8 बजे करीब। और डॉक्टर और जो है सभी जो है इलाज चालू हुआ और इलाज और घर से भी अच्छी तरह से चल करके आई। और उसके बाद इलाज चलने के बाद कोई उनका ऐसा रिएक्शन हुआ कि 1 बजे के करीब डॉक्टर और जो कंपाउंडर छुप करके भाग गए वहां से हॉस्पिटल से। डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर का नाम तो मुझे पता नहीं सर, लेकिन संचालक हरीश शर्मा है वहाँ के, नगला भीमा के। भागे क्यों थे? क्या मामला? अरे वो डेथ हो चुकी थी उसकी, औरत की, हमारी की जो डेथ हो चुकी थी और वो छुप करके भाग गए वहां से। उन्होंने आपको सूचना भी नहीं दी? नहीं, सूचना भी नहीं दी। हमने अंदर जाकर के देखा तो हमारी वहाँ औरत डेथ हुई पड़ी थी। तो वहाँ देखा, उसने डॉक्टर ने वहाँ पुलिस प्रशासन को भेज दिया। डॉक्टरों ने? हाँ, डॉक्टरों ने भेजा या किसी ने भेजा, हमारी कोई सूचना नहीं थी। और वहाँ पुलिस प्रशासन ने आकर के हंगामा कर दिया कि इसको ले जाओ, ये करो, वो करो, लेकिन हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो पाई। पुलिस प्रशासन राय से पहुंचा था या पुलिस प्रशासन राया से पहुंचा था? थाने से। हाँ, थाने से। नहीं, कोई सुनवाई नहीं की। हमने बार-बार उनसे निवेदन किया, पुलिस प्रशासन से भी किया, उनसे भी किया, भाई डॉक्टर कहाँ है, कंपाउंडर कहाँ है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला, वो सब भाग गए। जो लेडीज खत्म हुए वो आपकी क्या लगती थी? वो भाई हमारे आगे से भाई की बहू है। वो क्या नाम है उसके घरवाले का? ससपाल है। ससपाल की घरवाली थी। ससपाल की घरवाली थी। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमें वास्तविक न्याय मिलना चाहिए कि क्या हुआ, डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्यों कि हॉस्पिटल से जो है हमें बिना बताए छुप करके क्यों भागे? यहाँ डेड बॉडी कौन लेकर के आया? आप ले आए कि नहीं? डेड बॉडी लेकर आया पुलिस प्रशासन लेकर के आया। कब आई डेड बॉडी? डेड बॉडी शाम को आई सर। कितने बजे?
करीब 7 साढ़े 7 बजे। यानी मृत 1 बजे हुई, 7 बजे की हाँ, मृत्यु है। हाँ, हाँ। वहाँ कोई लिखा पड़ी हुई थी, वहाँ लिखा नामा वगैरह? हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं। ना थाने में कोई एप्लीकेशन? नहीं कुछ नहीं। थाने में तो दी है, थाने में एप्लीकेशन दी थी। धर्मेंद्र सिंह, क्या मामला है? मैं समाना का निवासी हूँ और हमारे ससुराल में उनकी पत्नी थी, डिलीवरी होनी थी, डिलीवरी किस हॉस्पिटल में? GDM हॉस्पिटल लगाया। फिर क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ 2 दिन से पहले इलाज चल रहा था उनका। भर्ती उसी थी वहाँ पे? नहीं पहले तो भर्ती नहीं थी, लेकिन कल सुबह 8 बजे भर्ती कराई गई थी। और उसके बाद डॉक्टर ने पैसा भी लिया और ये भी कहा था कि हम जच्चा बच्चा दोनों को आपको सिर्फ रखेंगे। लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद उनकी लापरवाही द्वारा अनिता की मौत हो गई। मौत होने के बाद में उनको पता चला और वो पहले तो बॉडी को बाहर फेंकने लगे, जलन करने लगे और उसके बाद में इनसे भी धक्का मुक्की हुई और हॉस्पिटल छोड़ के सब भाग गए, वहाँ कोई नहीं मिला। तो आपने पुलिस प्रशासन को सूचना दी? हमने नहीं दिए, पुलिस प्रशासन किसी माध्यम से आया, लेकिन वहाँ पुलिस प्रशासन आ गया था। पुलिस प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? हमने ये कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तो उसके बाद हम कार्रवाई का आश्वासन देते हैं, ये कहा है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि डॉक्टर के खिलाफ और हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई हो, हमें उचित से उचित न्याय, अच्छा न्याय मिलना चाहिए। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार की CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। किसकी घिसाई का प्लान है? टॉयलेट की। पर डिटर्जेंट से तो कपड़े ही धोते हैं। नहीं, टॉयलेट भी तो साफ करते हैं। फिर भी पीलापन। अब नए जैसा सफेद थोड़ी ना हो जाएगा। हार्पिक है ना, ये डिटर्जेंट के मुकाबले दे 10 गुना बेहतर सफाई, पीलापन हटाए और क्या खुशबू। नए जैसे टॉयलेट के लिए हार्पिक है ना, ये टॉयलेट के लिए। शाहरुख, किसकी घिसाई का प्लान है? टॉयलेट की। पर डिटर्जेंट से तो कपड़े धोते हैं। नहीं, टॉयलेट भी तो साफ करते हैं। फिर भी पीलापन। अब नए जैसा सफेद थोड़ी ना हो जाएगा। हो जाएगा, हार्पिक है ना। ये डिटर्जेंट के मुकाबले दे 10 गुना बेहतर सफाई, पीलापन हटाए और क्या खुशबू। अब घर की टेंशन इन पे छोड़ दो। नए जैसे टॉयलेट के लिए हार्पिक है ना।